सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सभी दर्शक श्रोता मौली के चरणों को प्रणाम। सबको ओम साई राम कहता हूँ। ध्यान पूर्वक इन कथाओं को सुनिए, कल्याण सुनिश्चित है आपका। सारे कष्ट हरने वाले हैं साईनाथ महाराज। देखो तो वो कष्ट हरने के लिए क्या कर, कष्ट हरने के लिए अपने शरीर पर अंतरण करते हैं। वो ऐसी अद्भुत लीला किसी संत की आपने नहीं पढ़ी हो। खापर रे माता अमरावती की शिरडी में निवास, परिवार सहित, और बच्चे को तीव्र बुखार आ गया और कहने लगे कि बाबा बच्चे को बुखार आ गया है, प्लेग की गिल्टियां आ गई। साईनाथ महाराज ने बोला कि देखो तो ऊपर बादल कुछ देर बाद छट जाएंगे। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? वो संकटों के बादल थे, छट जाएंगे। और मैं जाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, चले जाना। और तुरंत ही अपनी कफनी उठाकर सभी लोगों के सामने अपनी जंगा के जोड़ पर 4 गिल्टियां बताई। देखो देखो, ये भक्तों के दुख मेरे, कितना प्रेम है। माने स्वयं तकलीफ उठा लेते हैं। कैसी लीला है, क्या संबंध है प्लेग से और उनके शरीर से? कैसा अंतरण है ये? हे बेटा बेटे, जो इन कथाओं को सुनेगा उनके घर में रोग प्रवेश नहीं करे, निरोगी काया मिलेगी, लंबी उम्र मिलेगी। मुझे कल ही प्रेरणा हुई कि दत्तात्रेय कवच सुनाओ, तो वो कवच मैंने पढ़ा और उसके श्लोक मैंने आज तक नहीं पढ़े थे, लेकिन हिंदी में पढ़कर मैंने एक वीडियो बनाया हूं, उसे ध्यानपूर्वक सुने। भगवान दत्तात्रेय के कवच का भेदक कोई नहीं है, उसको ध्यान से सुनिए। तुरंत संकट हरण, अविलंब। किसी भी टाइप का संकट हो, कुछ ना कुछ होगा, कोई रास्ता निकलेगा। गहरे अंधकार में प्रकाश की किरण मिलेगी। विश्वास पूर्वक कह रहा हूं, प्रेम बढ़ा लो सच्चे सदगुरु से। अब एक ऐसी कथा बता रहा हूं जो बड़ी विलक्षण है। धोती क्रिया। सामान्यतः धोती क्रिया में 3 इंच चौड़ी पट्टी और 22.5 इंच लंबी एक कपड़े की, कॉटन की, वो पट्टी को गीला करते हैं और उसको हाथ में खींचा जाता है। और जब वो पूरा काम कर लेती, अपना पूरा असर दिखा देती, फिर उसको बाहर निकाल देती। लेकिन साईनाथ महाराज की धोती क्रिया तो अद्भुत थी। ये तो सामान्य धोती क्रिया, वो अपनी पूरी हाथ को निकालते थे हर तीसरे दिन। क्या जरूरत है हाथ निकालने? और हाथ की बाहरी सफाई करते थे। उस हाथ के अंदर तो अमृत। मुझे यह लगता है, जैसे मैं कथाएं सुनता हूं कि बाबा रोग का अंतरण कर लेते हैं। जब गिल्टियां आ सकती है तो जो कोई भी निषिद्ध भोजन करता है, निषिद्ध भोजन से मेरा तात्पर्य ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। किसी मजदूर को 500 रुपए मिल रहे हैं और उसे 300 रुपए भुगतान कर रहे हैं, 200 रुपए अपन ने खा गए, अपन ने ढका लिए, उससे जो अन्न आएगा वो निषिद्ध कहलाएगा। बाकी मेहनत की कमाई से जो अन्न आता है वो निषिद्ध नहीं कहलाता। पाप की कमाई से जो अन्न लाया जाता है उसे श्रीहरि बिल्कुल ग्रहण नहीं करता। लेकिन साईनाथ महाराज के भक्त तो अनेक तरह के हैं। वो कहते हैं दुष्ट और अधार्मिक जन को मेरे पास लाओ। नीम जैसे कड़वा स्थायी स्वभावधारी पेड़ की पत्तियां सुधा श्रवण करती है, रोगों के काम आती है।
जो प्राणी नहीं है, जीव है। जीव दो प्रकार के होते हैं, एक एनिमल और एक प्लांट। प्लांट में परिवर्तन आ गया, मैंने खुद खाया है उसकी पत्ती। पर जिसकी श्रद्धा है, जिसमें प्रेम है, जिसमें निर्मल मन की गंगा, निर्मल मन में गंगा भरी, निर्मल गंगा भरी, और वो सतत बह रही है, अपवित्र नहीं है, मन एकदम शुद्ध होना चाहिए, विशुद्ध होना चाहिए, अंतःकरण विशुद्ध होना चाहिए। और ऐसी श्रद्धा वाला आदमी, नीम की पेड़ की पत्ती अगर उसे सौभाग्य से मिल जाती है तो वह मीठी ही लगेगी। साध लिया था उन्होंने। सदा निम्ब वृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधा श्राविणम तिक्तमप्य प्रियंतम तरुम कल्प वृक्षादिकम साधयंतम नमामीश्वरम सद्गुरु साईनाथम। मैं ऐसे सद्गुरु को प्रणाम करता हूं जो नीम जैसे कड़वा स्वभाव वाले पेड़ के स्वभाव में परिवर्तन ला देते हैं, सुधा श्रावण करने लगता है। वह कल्प वृक्ष से भी अच्छा माना जाता है, औषधियों के काम आता है। कितना अद्भुत विलक्षण तप है। 12 वर्ष क्या खाया क्या पिया पेड़ के नीचे, और कहते थे मेरे गुरु की पाठशाला, कोई आकर्षण केंद्र नहीं लगते उसके सामने, सब नतमस्तक है। मैं आनंद और परमानंद वहीं प्राप्त करता था, गुरु के हृदय से चिपका रहता था, और वो भी मुझे प्रेम दृष्टि से पालन करते थे। अन्न और वस्त्र की कभी कोई कमी नहीं हुई, धन पैसा की कभी कोई कमी नहीं हुई। कहाँ का धन आया वो? 17 साल में प्रकट हुए, 5 साल से प्रवेश कर लिए। कैसी अद्भुत लीला है। वही आदमी रोग अंतरण कर सकता है, बाकी किसी की ताकत नहीं, किसी की शक्ति नहीं। आजीवन उन्होंने कुछ नहीं लिया। फकीर थे, वो भिक्षा मांगते थे, जो भी पैसा आता था उससे तंबाकू लाते थे और अपना चिलम पीने का काम करते थे। चिलम का भी बड़ा रहस्य, मैं कथा बताऊंगा आगे, चिलम पे एक वीडियो ही बनेगा मेरा। बड़ी लीला अद्भुत है उनकी हर कृति, हर कार्य दुख हरने वाली। रोहिला का जोर जोर से चिल्लाता था शिरडी में, पूरे गांव के लोग परेशान थे, पर गांव वाले को बोला कि थोड़े दिन परेशानी सहन कर लो, मैं ठीक कर दूंगा उसे। उसकी पत्नी बुरे स्वभाव की। इसका मतलब यह है कि उसका विचार ही कुविचारी था। वो उसका उत्पात सहन करे, उन्हें धैर्य उन्होंने बताया। थोड़े दिन के बाद उसका उत्पात सही हो गया, मार्मिक हो गया, साईनाथ महाराज के चरणों में लिप्त हो गया, लीन हो गया। मिथ्या गुरु जवाहर अभी गुरु बनना चाहता था, श्रेष्ठ बनना चाहता था, अंदर में श्रेष्ठता का भाव था। बाबा ने वैसे ही भाव में उतर गए और उसे गुरु बना दिया, और ऐसा गुरु बना दिए कि वो जो मिथ्या था वो सत्य हो गया, और सत्य होने के बाद वो बैजापुर भाग गया, क्योंकि उस साईनाथ महाराज के जो संत थे उस समय के, उन्होंने उसकी परीक्षा ली और भाग गया। जब उसके मन में परिवर्तन आया, बैजापुर जाके उसको स्वभाव में परिवर्तन आया, फिर साईनाथ महाराज के पास आया और चरणों को प्रणिपात किया। मोहिद्दीन तंबोली, कुश्ती लड़ूंगा भाई और बाबा को हराऊंगा भाई, मेरा नाम हो जाएगा भाई। लेकिन साईनाथ महाराज ने हार गए। एक शराबी की शराब छुड़ाने के लिए तुम कुछ भी कर लो उपाय, नहीं छोड़ेगा। लेकिन एक दिन 2 दिन तुम्हें भी शराब पीना पड़ेगा, और कहना कि यार इससे तो बहुत बेकार है, ये चीज अच्छी नहीं है, चल तू भी छोड़ देता हूं, मैं भी छोड़ देता हूं। वैसा किस्सा चरितार्थ हुआ है।
साईनाथ महाराज की युक्ति और कथनी और कृति बड़ी विलक्षण है, उसको कोई नहीं पार पा सकता। जो भी निषिद्ध भोजन करता है, मैंने निषिद्ध भोजन की परिभाषा बताया, अदरवाइज कुछ नहीं सोचना है। मेहनत की कमाई का जो भी भोजन करेगा, एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म पर निर्भर है भोजन के लिए, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो। ये संसार में देख लो, मनुष्य को ज्ञान आ गया है तो वो ज्ञान की बातें कर रहा है। अगर ज्ञान नहीं आता तो क्या करता, क्या खाता? ज्ञान आना, ज्ञान ही ईश्वर। ज्ञान, अज्ञान ही ज्ञान की पूजा करता है, तब तक करता है जब तक ज्ञान ना आता, और स्वयं परिपूर्ण होने के बाद फिर सबका कल्याण करता है। तो बाबा के पास, बाबा का कहना है कि दुष्ट और अधार्मिक, जिसको ईश्वरीय प्रसंग में कोई रुचि नहीं, मेरे सामने ला। और उनके गुरु से भी ये तप में कहा करते थे कि आपकी शक्तियां जो कुछ आपने दे दी ठीक है, लेकिन जो पापी है, तापी है, बिलखता हुआ है, तड़पता हुआ है, वेदना संताप पीड़ा से जल रहा है, अगर मैं उनके रोग और उनके आचरण को सुधार न कर सकूं तो क्या है? मेरे सामने दुष्ट या धार्मिक हो, जिसको ईश्वरीय प्रसंग में रुचि ना हो, ब्रह्म हत्यारा हो, अगर उसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाया और उसके दोषों का हरण मैंने नहीं किया, तो मैं काहे का गुरु? किस बात की शिक्षा? साईनाथ महाराज ऐसे लोग जाते थे जो इस टाइप का भोजन करते थे। मैंने परिभाषा बता दी, पाप के द्वारा कमाने वाला आदमी भी चला जाता है कभी कभी भगवान के पास, लेकिन भगवान कुछ नहीं करते, संत करते। कलयुग में संत ही तारनहार, पालनहार, क्योंकि इस कलयुग में पाप ताप ज्यादा है कलिकाल के कारण। साईनाथ महाराज के हाथ दूषित नहीं होगी तो क्या होगा? क्या जरूरत है हर तीसरे दिन निकाल के, हाथ निकाल के झाड़ पे टांगना और सफाई करना? ये कैसी लीला है? कभी गहन विचार किया? साईनाथ महाराज ने कहा है कि जो मेरी लीलाओं को गहराई से खोज करेगा उसे ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति होगी। और ये जो है ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न है जो उनकी प्रेरणा से मुझे प्राप्त हो। इसीलिए हे साधकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें निषिद्ध और पाप की कमाई का भोजन नहीं करना चाहिए। इस बात की शिक्षा मिलती है। सुदूर कई लोग मारने का षड्यंत्र करते हैं। मान लो एक भक्त बहुत दूर है साईनाथ महाराज का और उसका मर्डर करने वाला है कोई, उसके टुकड़े टुकड़े करने वाला है। उस लीला को कैसा दिखाया साईनाथ महाराज? इसी टाइप के स्वभाव का व्यक्ति अगर वहां पहुंच गया तो साईनाथ ने अपने शरीर को अलग अलग कर दिया, खंडयोग। हाथ अलग, पैर अलग, कान अलग, नाक अलग, पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग अलग अलग कर दिए, बिखरा दिए। जैसे ही उस आदमी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने सोचा कि गांव के प्रधान को मैं बता देता हूं, लेकिन बताऊंगा तो मुझ पर आरोप लग जाएगा, इसीलिए बताया नहीं। फिर आके देखा तो साईनाथ महाराज जैसी की अवस्था में। इसलिए हे साधुओं, कभी किसी को मारने का प्लान नहीं बनाना चाहिए। जब हमने उसका जीवन नहीं दिया तो क्यों मारे उसे? बल्कि इसके जीवन के संकटों के हरण करने के रास्ते बताओ उसे। यही सुसंगति, यही संगति। उसे बताओ धर्म क्या होता है। अंधे, लूले, लंगड़े, शिथिलांग, लाचार, बेसहारे ऐसे लोगों की मदद करो, गरीबों की मदद करो, उनके बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। मेरे पास उतना पैसा नहीं है, नहीं तो मैं ऐसे बच्चों को अपने पास रखता मैं ही पढ़ाता।
जिनके पास कोई पैसे नहीं है पढ़ने लिखने के, उनकी उनकी व्यवस्था, कोई ट्रस्ट ऐसा भी होना चाहिए कि ऐसे बच्चों की फीस हमारे ट्रस्ट से आएगी। लेकिन इस दिशा में सोचना चाहिए। जिस तरह वृद्ध आश्रम चलाते हैं, उस तरह ऐसा अपना लेजर बनाना चाहिए कि इतना पैसा बच्चों को जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके, इतना पैसा जो इलाज नहीं करवा पा रहे हैं उनके लिए, इतना पैसा वृद्ध लोगों के लिए, ऐसा लेजर बना के आय व्यय का संधारण होना चाहिए। भगवान कैसे खुश नहीं होंगे? कहीं जाने की जरूरत नहीं, इन हाथों से पुण्य के काम करिए और सच्चे आत्मज्ञानी संतों की कथा सुनिए। कैसी अद्भुत लीला है। जो मन में ये सोचता था कि मैं किसी का मर्डर करूंगा, खंड खंड कर दूंगा, साईनाथ महाराज ने ऐसे आदमी को दृश्य दिखा दिया। फिल्मों में कई यूट्यूबर ने यह बताया कि वो साईनाथ को मारने जाने वाला था, तो साईनाथ ने अपना शरीर बिखरा दिया। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो मारने आने तो नहीं गया, लेकिन इस प्रकार के आचरण वाला आदमी रहा होगा तो वैसा दृश्य दिखा दिया। जो जैसा सोचता है वैसा अनुभव साईनाथ महाराज करा देते। हे बेटा बेटी, सच्ची सदगुरु माता की, आपके मन के अंदर अगर ऐसे पवित्र भाव है कि मैं अपने बेटा को IAS अफसर बनाना चाहती हूं, शुद्ध मन से, सब संभव है। ऐसे सदगुरु बहुत आगे बढ़ाते हैं। वो मदद इस प्रकार की करेंगे कि उसकी बुद्धि में परिवर्तित कर देंगे, उसकी ग्रास्पिंग बढ़ जाएगी और उसका नॉलेज भी बहुत बढ़ जाएगा, उसको याद रहने लगेगा, स्मरण शक्ति तीव्र हो जाएगी उसकी। कभी करके भी देखो, बिल्कुल कल्याण होगा। जो इस कथा को सुने वह परीक्षार्थी सद्भाव रखकर, सदगुरु पर विश्वास रखकर परीक्षा देगा। भगवान उससे मेहनत भी कराएंगे और परीक्षा में भी सफल कराएंगे। कष्टों के संसर्ग में भी हो, बंधन में भी हो, बंधन को तोड़ दिया जाए। देवघर में सदगुरु पर विश्वास रख के देवघर को जीवित रखिए। तुम्हारा सदगुरु ही सारे काम कर रहा है तुम्हारे साथ, लेकिन तुम उसको भूल जाते हो। बिना ज्ञान के प्रकाश नहीं होता, बिना ज्ञान के एक भी अक्षर नहीं पढ़ सकते, मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। कितना अच्छा दुआ पड़ा, गुरु गोविंद हो खड़े काके लागे पार, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद होगा। कौन है गुरु? कौन है? वही गोविंद है। जब ज्ञान आ जाएगा तो उसी के अंदर गोविंद दिखेंगे। गुरु बहुत महान, भावसागर से पार करने वाला। नाव में जो केवट होता है ना, वो है गुरु, बैठने वाले नहीं है। वो पार लगाता है, उस पर विश्वास रखना है। नैया पार करते सदगुरु जी जीवन की। बोले सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। जो भी मनोकामना अविलंब पूर्ण होगी। ध्यान पूर्वक इन कथाओं को सुनते रहना। कभी भी मन व्याकुल हो, व्यथित हो, वेदना में हो, संकट में हो, ध्यान से, कान से सुनना और ध्यान से उतार लेना अपने हृदय में। और दोनों आंखों में आंसू भर के अपने सदगुरु से कहिए कि हमसे अच्छे काम करवाइए। हमारा देवघर जीवित रहना चाहिए, हमारे तीर्थ होना चाहिए, हमारे पास धन और लक्ष्मी की कमी नहीं होना चाहिए। आपका वैशिष्ट है कि जहाँ आपका निवास रहता है वहाँ धन लक्ष्मी की कभी अभाव नहीं होता। और आप हमारी झोली में आ जाइए। संसार रूपी प्रसिद्धि
और धन दौलत मांग के कुपथगामी बनने से अच्छा परमात्मा को ही मांग लो, सदगुरु को मांगो। वो सारे स्वरूपों में, सारा ब्रह्मांड उनमें समाया है और वो ब्रह्मांड में समाये। वो कहते हैं कि 7 समुंदर पार भी मैं अविलंब में प्रकट हो जाता हूँ, पुकारने वाला होना चाहिए। वो कहते हैं कि मेरा खजाना परिपूर्ण है, मेरे मालिक का खजाना परिपूर्ण है, ले जाने वाला चाहिए, देने वाले आते। कभी अश्रुपात हुआ? जब अश्रुपात होगा तो आप में और सदगुरु में कोई भिन्नता नहीं रहेगी। ध्यान पूर्वक, मनन पूर्वक इस कथा को सुनिए, आपका कल्याण होगा। और सभी कलश प्राप्त करिए 52 स्वर्ण अमृत ज्योतिर्कलश है जो सारे दुखों का नाश करने वाला। और दत्तात्रेय कवच, एक ऐसा कवच है जिसका कोई भेदक नहीं है, वज्र कवच कहा जाता है उसे। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।